तेल दिग्गजों से लेकर बैंकों तक ये कंपनियां ईरान युद्ध से अरबों कमा रही हैं। एक तेल रिग जिसके चारों ओर जहाज हैं, जबकि दुनिया भर के परिवार ईरान में अमेरिका इजराइल युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। कुछ कंपनियां इसके बजाय भारी मुनाफा गिन रही हैं। संघर्ष से पैदा हुई अनिश्चितता और ईरान द्वारा होर्मुज जलदमरुमध्य को प्रभावी रूप से बंद करने से जीवन यापन की लागत बढ़ रही है और कंपनियों, परिवारों और सरकारों के बजट पर असर पड़ रहा है। लेकिन जहां कुछ को कगार पर धकेल दिया गया है, वहीं अन्य, जिनका मुख्य व्यवसाय युद्ध में अधिक लाभदायक है या जो अस्थिर ऊर्जा कीमतों से लाभान्वित होते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड कमाई देखी है। रक्षा RSM UK की वरिष्ठ विश्लेषक एमिली साविस के अनुसार किसी भी संघर्ष में सबसे तत्काल लाभार्थियों में से एक रक्षा क्षेत्र है। उन्होंने BBC को बताया, संघर्ष ने हवाई रक्षा क्षमता में अंतर को उजागर किया है, जिससे यूरोप और अमेरिका में मिसाइल रक्षा, काउंटर ड्रोन सिस्टम और सैन्य हार्डवेयर में निवेश तेज हुआ है। रक्षा कंपनियों के महत्व को उजागर करने के साथ साथ युद्ध सरकारों के लिए हथियारों के भंडार को फिर से भरने की जरूरत पैदा करता है, जिससे मांग बढ़ती है। बेस सिस्टम्स, जो F-35 लड़ाकू जेट घटकों सहित उत्पाद बनाती है, ने गुरुवार को एक ट्रेडिंग अपडेट में कहा कि उसे इस साल बिक्री और मुनाफे में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। उसने दुनिया भर में सुरक्षा खतरों को बढ़ते सरकारी रक्षा खर्च के पीछे बताया, जिसने बदले में कंपनी के लिए सहायक माहौल बनाया है। दुनिया के 3 सबसे बड़े रक्षा ठेकेदारों लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रमन प्रत्येक ने 2026 की पहली तिमाही के अंत में रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग होने की सूचना दी है। लेकिन रक्षा कंपनियों के शेयर, जो हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं, मार्च के मध्य से गिर गए हैं। इस डर के बीच की यह क्षेत्र अधिक मूल्यवान है। तारांकन 4, नवीकरणीय ऊर्जा। स्ट्रीटर ने कहा कि संघर्ष ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से दूर विविधता लाने की जरूरत को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इससे नवीकरणीय क्षेत्र में रुचि सुपरचार्ज हो गई है, यहां तक कि अमेरिका में भी, जहां ट्रंप प्रशासन ने अधिक जीवाश्म ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले ड्रिल बेबी ड्रिल नारे को लोकप्रिय बनाया है। स्ट्रीटर ने कहा कि युद्ध ने नवीकरणीय निवेश को स्थिरता और झटकों के प्रति लचीलेपन के लिए तेजी से महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। एक कंपनी जिसे बढ़ावा मिला है वह फ्लोरिडा स्थित नेक्स्टेरर एनर्जी है, जिसके शेयरों में इस साल अब तक 17% की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि निवेशक इसके मिशन पर दांव लगा रहे हैं। डेनिश पवन ऊर्जा दिग्गज वेस्टर्स और ऑस्टेड ने भी बढ़ते मुनाफे की सूचना दी है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि ईरान युद्ध का असर नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को भी बढ़ावा दे रहा है। यूके में ऑक्टोपस एनर्जी ने हाल ही में पत्रकारों को बताया कि युद्ध ने सौर पैनल और हीट पंप की बिक्री में बड़ा झटका दिया है। फरवरी के अंत से सौर पैनल की बिक्री 50% बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमतों में उछाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें चीनी निर्माता विशेष रूप से अवसर का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र और कंपनियां हैं जो मध्य पूर्व संघर्ष जारी रहने के दौरान अरबों कमा रही हैं। एक, तेल और गैस। युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव ऊर्जा की कीमतों में उछाल रहा है। दुनिया के तेल और गैस का लगभग 5वां हिस्सा होर्मुज जलदमरुमध्य से होकर गुजरता है, लेकिन फरवरी के अंत में वे शिपमेंट प्रभावी रूप से रुक गए। नतीजा, ऊर्जा बाजारों में कीमतों में उतार चढ़ाव रहा है, जिससे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों को फायदा हुआ है। मुख्य लाभार्थी यूरोपीय तेल दिग्गज रहे हैं, जिनके पास ट्रेडिंग शाखाएं हैं, इसलिए वे तेज कीमत बदलावों से मुनाफा बढ़ाने में सक्षम रहे हैं। BP का मुनाफा साल के पहले 3 महीनों में दोगुने से अधिक होकर $3.2 अरब 2.4 अरब पाउंड हो गया, जिसे उसने अपने ट्रेडिंग डिवीजन में असाधारण प्रदर्शन कहा। शेल ने भी विश्लेषकों की उम्मीदों को पार किया जब उसने पहली तिमाही के मुनाफे में $92 अरब की वृद्धि दर्ज की। एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज टोटलएनर्जीज ने 2026 की पहली तिमाही में तेल और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के कारण अपने मुनाफे में लगभग 1/3 की छलांग लगाकर $5.4 अरब तक पहुंचते देखा। अमेरिकी दिग्गज एक्सॉनमोबिल और शेवरन की कमाई पिछले साल की समान अवधि की तुलना में गिर गई, जिसका कारण मध्य पूर्व से आपूर्ति में व्यवधान था, लेकिन दोनों ने विश्लेषकों के अनुमानों को पार किया और उम्मीद है कि साल बढ़ने के साथ उनका मुनाफा और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में तेल की कीमत अभी भी काफ़ी अधिक है। 2 बड़े बैंक। कुछ सबसे बड़े बैंकों ने भी ईरान में युद्ध के दौरान अपने मुनाफे में बढ़ोतरी देखी है। JP मॉर्गन की ट्रेडिंग शाखा ने 2026 के पहले 3 महीनों में रिकॉर्ड $11.6 अरब का राजस्व कमाया, जिससे बैंक को कुल मिलाकर अब तक का दूसरा सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा हुआ। बाकी बिग 6 बैंकों में, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और वेल्स फार्गो, साथ ही JP मॉर्गन शामिल हैं, साल की पहली तिमाही में सभी के मुनाफे में काफ़ी वृद्धि हुई। कुल मिलाकर बैंकों ने 2026 के पहले 3 महीनों में $47.7 अरब का मुनाफा दर्ज किया। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम से निवेश बैंकों को फायदा हुआ है, खासकर मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स को। वेल्थ क्लब की मुख्य निवेश रणनीतिकार सुजाना स्ट्रीटर ने कहा, प्रमुख वॉल स्ट्रीट ऋणदाताओं को ट्रेडिंग की मांग में उछाल से बढ़ावा मिला है, क्योंकि निवेशक जोखिम भरे शेयरों और बॉन्ड को छोड़कर अपना पैसा उन संपत्तियों में डालने के लिए दौड़ पड़े हैं जिन्हें सुरक्षित माना जाता है।
वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का फायदा उठाने की चाह रखने वाले निवेशकों द्वारा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। स्ट्रीट ने कहा, युद्ध से शुरू हुई अस्थिरता ने ट्रेडिंग में उछाल ला दिया है, क्योंकि कुछ निवेशकों ने तनाव बढ़ने के डर से शेयर बेचे, जबकि अन्य ने गिरावट पर खरीदारी की, जिससे रिकवरी रैली को बढ़ावा मिला। 3